जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 96। आज जो हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं हेजिंग की, वो हमारा जो एक्सचेंज रेट हेजिंग है उसमें फोर्थ टेक्निक है, जो कि है हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। ठीक है, हेजिंग थ्रू मनी। लेकिन एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू मनी मार्केट की तरफ जाने से पहले मुझे ये बताइए, कल के लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस। क्या आपको एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू ऑप्शंस के होम असाइनमेंट की है? कितने स्टूडेंट ने किया, जरा हाथ उठाए। अच्छा चलिए, शाबाश, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने किया। जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट की है उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्वेश्चन हो गए? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अच्छा, शॉर्टकट के जरिए से आपको जानना आ गया कि रेट कैसे कैलकुलेट होगा। हाँ, तो उसमें आता है क्या कलेक्ट? एग्जैक्ट सिर्फ उस सूरत में नहीं आएगा अगर आप राउंडिंग ऑफ करेंगे कॉन्टेक्ट्स की, वरना एग्जैक्ट आता है फार्मूला कि अगर आपने रिसीव करना है, मतलब जो है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, तो उसमें आपने विच एवर मार्केट रेट और एग्री रेट विच एवर इज हायर, और फिर उसमें से माइनस करना है प्रीमियम। और अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट की हेजिंग करनी है तो आपने मार्केट रेट और एग्री रेट विच एवर इज लोअर और उसमें से प्लस प्रीमियम करना। ठीक है, तो उसमें अगर राउंडिंग ऑफ नहीं की गई तो वो सेम रेट आएगा। अगर कोई रेट आपका नहीं आता तो मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आता सेम है, ये पक्का। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई नहीं आ रहा रेट या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखा दीजिए। शॉर्टकट के अलावा वैसे जो मेन क्वेश्चन जो हमने प्रेजेंट करना है, शॉर्टकट तो हम अपनी एक्यूरेसी के लिए चेक करते हैं ना, उसको क्रॉस चेक करने के लिए कि आंसर ठीक है। इसके अलावा मेन क्वेश्चन के स्टेप्स सारे क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव कर जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मनी मार्केट हेजिंग, यानी एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। अच्छा, इससे पहले आपको पता चलना चाहिए मनी मार्केट किसे कहते हैं। गालिबन आपने इकोनॉमिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में I2B में इससे पहले पढ़ा होगा कि एक है फाइनेंस, पैसे इकट्ठे करने के लिए दो तरह की मार्केट्स होती हैं। यानी फाइनेंशियल मार्केट जो होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल में जिसमें फाइनेंस की डीलिंग होती है, बारो किया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है, या पैसे लिए दिए जाते हैं कुछ लोग। फाइनेंशियल मार्केट की दो टाइप्स, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। अगर किसी कंपनी को प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसे चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट में जाती है, यानी कैपिटल मार्केट से हमारा स्टॉक एक्सचेंज, उसमें शेयर इशू किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोर्स है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सोर्स है फाइनेंस रेज करने का। मनी मार्केट से मुराद हमारा बैंकिंग सेक्टर है। तो जब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में बैंक्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए हेजिंग होगी। पहले तो इस मनी मार्केट का मतलब ये समझ लें, ठीक है जी। इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, एग्रीड? क्यों? क्योंकि उसने टेक्निक में ही नाम दिया उसका, हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। तो मनी मार्केट से मुराद हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है, तो इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होंगे। डन जी। कभी हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे, कभी हम बारो कर रहे होंगे, वो डिपेंड करता है आपका केस कौन सा है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है या पेएबल वाला है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरी चीज, इसमें 3 स्टेप्स हैं, चाहे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का केस हो या फॉरेन करेंसी पेएबल का केस हो। हेजिंग करनी है तो 3 स्टेप्स है। लेकिन पहले ना आप इसका तरीकाकार समझ ले। तरीकाकार इसका इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है हेजिंग का तरीकाकार। पहले कंसेप्ट समझे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फर्ज कीजिए मैंने 3 महीने बाद कहीं मुझे यूएसए से पैसे मिलने हैं, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है डॉलर में। आज मैं परेशान हूं, किस वजह से? कि एक्सचेंज रेट जो है वो गिर सकता है। फॉरेन करेंसी मुझे रिसीव होगी 3 महीने बाद, और मैं आज परेशान हूं किस वजह से? एक्सचेंज रेट गिर सकता है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है मनी मार्केट में, बैंक के पास जाया जाता है, बैंक के पास उसे कहा जाता है भाई मेरे को 3 महीने बाद $1,00,000 मिलना है। ऐसा करो, तुम $1,00,000 के बराबर जो पैसे हैं वो मुझे आज दे दो। खुद तुम, मैं तुम्हें कागज लिख देता हूं,
खुद तुम 3 महीने बाद $1,00,000 की पेमेंट पार्टी से खुद ले लेना। ये तरीकाकार है जिसमें आज हम बैंक से पैसे ले लेते हैं और बैंक को क्या कहते हैं हमारे बिहाफ पे, तुम 3 महीने बाद $1,00,000 ले लेना। मुझे बताया ये सिंपल सी स्ट्रेटजी के जरिए से क्या हमने अपना फॉरेन करेंसी रिस्क बैंक को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है कम होता है हम उससे अफेक्टेड ही नहीं है, हम अपने पैसे लेके साइड पे हो गए। ये है मनी मार्केट हैजिंग का क्रक्स कि इसमें किसी बैंक के साथ बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक के साथ आप जो भी आपने रिसीट करनी होती है बैंक से कहते हैं भैया आज ही हमें दे दो, 3 महीने बाद खुद ले लेना। या अगर पेमेंट का केस हो तो फिर गैस करें क्या होगा, वो इसके अपोजिट होगा। वो क्या होगा, बैंक को कहेंगे भैया हम आज ले लो, आज जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक पैसे हमसे ले लो, बाद में तुम खुद पे कर देना। आज हमने जो भी डॉलर का रेट चल रहा है उसके मुताबिक डॉलर खरीद ली आज, अगर हमने $1,00,000 3 महीने पे करना है, आज डॉलर खरीद के बैंक में जमा करवा दिए, उसे कहा भाई 3 महीने बाद तुम पे कर देना। अब इमेजिन कीजिए कि मार्केट में जो भी रेट चल रहा हो क्या अब हमें उससे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यह है मनी मार्केट हैजिंग जिसमें जो फॉरेन करेंसी रिसीव, आपने एग्जांपल रिसीवेबल वाली रखनी है ज़हन में और पेएबल वाली एग्जांपल को करना है रिसीवेबल का उलट। पेएबल की एग्जांपल स्क्रैच से नहीं स्टेप्स याद करने। हैजिंग डिटेल में किस चीज की सीखनी है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल की। और फॉरेन करेंसी पेएबल की जब हैजिंग आएगी तो आपने इसको स्क्रैच से नहीं समझना, बल्कि क्या करना है, आपने सोचना है यार फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है उसमें हम ये काम करते थे, ये पेएबल है इसमें इसका अपोजिट होगा। समझ रहे, ठीक है। यानी उसमें एक में अगर डिपॉजिट करते हैं दूसरे में बोरिंग करेंगे, एक में बोरिंग करते हैं तो दूसरे में डिपॉजिट करेंगे। ये टेक्निक समझ, क्या इस टेक्निक से एग्री करते हैं? फिर से सुन लें। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है 3 महीने के बाद $1,00,000, हमने बैंक से कहा ए बैंक भैया ऐसा करो $1,00,000 के बराबर अमाउंट तुम हमें आज दे दो, हम तुम्हें कागज लिख देते हैं कि भैया हमने तुम्हें राइट दिया, तुम हमारे ब्याह पे रिसीव कर लो, तुम 3 महीने बाद जाके पार्टी से रिसीव कर लेना। ठीक है, हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि लीगली ये कैसे होता है कि हम क्या लिखते हैं, क्या अल्फाज होते हैं, वो आपने प्रोमिसरी नोट वगैरह पढ़ा ही होगा, कुछ तरह की मिलती जुलती चीज होती है। तो हम बैंक से आज पैसे ले लेंगे और बैंक को क्या कहेंगे, डन। इसमें एक ही ट्विस्ट, 2 ट्विस्ट हैं इस अप्रोच में। अप्रोच आपको समझ आ गई होगी और शायद अच्छी भी लगी हो। आप समझते हैं कैसे हैजिंग हो जाती है रिस्क। 2 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम यह है, बैंक कहता है भाईजान आज आप मैं $1,00,000 के बराबर पैसे दे दूं, 3 महीने इंतजार करूं और फिर $1,00,000 मुझे आएगा, तो भैया इससे मुझे स्वाब तो हो सकता है, मेरे को कमाई कोई नहीं होनी। 3 महीने तक मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, तो हम तो इंटरेस्ट के बगैर एक दिन का काम नहीं करते, हम तो एक दिन के लिए पैसे ले उसे इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट किधर, हमें कोई फायदा नहीं है, ले जाओ। हमने नहीं, हमने ये काम, भाई ऐसा ही है ना, बैंक तो एक दिन के लिए भी अगर बैंक से पैसे ले इंटरेस्ट लेगा। हमने कहा ठीक है ऐसा करो, तुम डिस्काउंटिंग कर लो, $1,00,000 3 महीने के बाद मिलेगा हमें, तुम उसकी डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग करके जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी ना, आज की 3 महीने की डिस्काउंटिंग कर लो। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 3 महीने की बेस पे करनी है, साल की बेस पे नहीं करनी है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शायद 3 महीने की कर रहे हैं। 3 महीने की डिस्काउंटिंग कर लो, जो प्रेजेंट वैल्यू है हमें वो दे दो, तुम्हारा भी फायदा, टाइम वैल्यू मनी भी आ गई, हमारा रिस्क भी हेज हो गया। बैंक कहेगा ये ठीक है, डन। तो इमेजिन कीजिए क्या हुआ, हम बैंक के 3 महीने बाद $1,00,000 लेना है, बैंक के पास गए, बैंक ने कहा डॉलर देने को तैयार हूं, पूरा 1,00,000 नहीं दूंगा, हमने कहा लाओ डिस्काउंटिंग दो। बैंक उसको स्टेप नंबर 1 में करेगा डिस्काउंटिंग। एग्रीड, ओके। आज पैसे मिल गए हमें, लेकिन याद रखिए आज आप इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज आप इन पैसों को, क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेट।
अब थोड़ी सी फाइनेंस की आप डिस्कशन सुन लें, थोड़ा डिटेल में शायद हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एक होती है हेजिंग स्ट्रेटजी, एक होती है फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। ये फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी क्या है? आपको आज पैसे इस्तेमाल करने हैं, या इसको सिंप्लीफाई रखते हैं, आप यूं समझिए जो आज आपको बैंक ने पैसे दिए हैं ना, वो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक ने आज आपको डिस्काउंट करके 1 लाख का समझ लीजिए $9,95,000, सॉरी ये कितना बना, $1,00,000 $99,500 बना, या 95,000 कर ले, डिस्काउंटेड करके आप $95,000 बना। क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए $95,000 को डॉलर में खर्च करेंगे कि रुपीज में कन्वर्ट करवाएंगे? अच्छा जरा चलें, मुझे याद आ गया, रुपीज में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा रेट यूज करेंगे? याद रखें कन्वर्जन आज हो रही है, स्पॉट रेट। और क्या बात याद आई? स्पॉट रेट से बात याद आई, स्पॉट रेट हमेशा इररेलेवेंट होगा फॉरवर्ड में, फ्यूचर में और ऑप्शन में। मनी मार्केट नहीं मैं बोला करता था, आज वो टाइम आ गया आपको बताने के लिए कि मनी मार्केट क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि जब हम बैंक से जो 3 महीने बाद हमने पैसे वसूल करने हैं, बैंक से आज पैसे ले रहे हैं तो बैंक हमें डॉलर दे रहा है, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, उस डॉलर को हमने पाक रुपीज में, लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोकल करेंसी चलेगी, पाकिस्तान में डॉलर तो नहीं चलेगा ना। पाकिस्तान की मार्केट में डॉलर चलते देखा कभी? नहीं चलता, रुपीज चलते। तो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, किस रेट पे? स्पॉट रेट पे तो 2 रेट होते हैं, एक होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। बाइंग के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास डॉलर आया है और हमने सेल करना है, सेल करना है तो दूसरी पार्टी ने क्या करना? बेहतरीन, शाबाश शाबाश, 50% काम हो गया। आगे चलते हैं, लेकिन अभी 2 स्टेप हुए, 2/3 काम हुआ है, 66% काम हुआ है। स्टेप नंबर 1 में क्या किया मनी मार्केट हेजिंग में? डिस्काउंट की क्या समझ लगे? क्योंकि हमने 3 महीने बाद रिसीव होना है, हमने बैंक से कहा भैया हमें अभी दे दो, डिस्काउंट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या किया? कन्वर्ट किया लोकल करेंसी, डिस्काउंट कन्वर्ट, डिस्काउंट कन्वर्ट। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? इसके लिए आपको एक डायग्राम समझानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 क्या है, ये जरा गौर से सुनिएगा। ये रफ में ना, एग्जाम में भी आप इसको बना सकते हैं। जब कभी मनी मार्केट हैजिंग आए कैसे होगी, आपने कहना है मनी मार्केट हैजिंग, ये देखो ऐसे होने लगी, 1 2 3, मनी मार्केट हैजिंग ऐसे होगी। ये मनी मार्केट हैजिंग है, अभी नहीं नजर आ रही होगी, अभी दिखाता हूं। ये क्या है? मनी मार्केट। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, इसको लिख ले। स्टेप 1, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट किया। यहां से आप आ गए, यहां पे इस पॉइंट पे आ गए, यहां पे क्या करना है? कन्वर्ट, कन्वर्ट टू लोकल करेंसी। FC मतलब फॉरेन करेंसी, FCY, LCY मतलब लोकल करेंसी, कन्वर्ट टू लोकल करेंसी। अब आप यहां पे खड़े हैं, मुझे बताइए अगर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना हो इसका, तो क्या इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन सही है कि अगर इसका कंपैरिजन करना, ये फॉरेन करेंसी वाली साइड है, ये लोकल करेंसी वाली साइड है, अगर आपने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते होते ना एंड में, इसका इसके साथ कंपैरिजन करें कि इसका इस पॉइंट के साथ कंपैरिजन होना चाहिए? ऊपर वाले के साथ होना चाहिए ना, लाइक विद लाइक कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास लोकल करेंसी में पैसे आ चुके हैं, यहां पे थे हम, फॉरेन करेंसी में पैसे हमारे हाथ आए थे डिस्काउंटेड, यहां पे हैं हम लोकल करेंसी। इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, इसको इसके साथ। इसका मतलब है 3 महीने गुजरने के बाद कंपैरिजन करना है, आज नहीं करना। ये अहम पॉइंट है,
क्योंकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक का होगा, लाइक विद अनलाइक का नहीं होगा। तो मुझे बताइए 3 महीने के लिए आपके पास लोकल करेंसी है, मुझे आपने बताना है क्या 3 महीने अपने पास किसी जगह पे दबा के संदूक में रख दें या बैंक में जमा करवा के इंटरेस्ट लेना चाहिए? फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के तौर पे बताएं, फाइनेंशियल को सिर्फ सामने रखते हुए क्या करना चाहिए? सूद खाना। फाइनेंशियल के तौर पे, अभी रिलीजियस एस्पेक्ट डिस्कस नहीं करे, वो तो अल्लाह ताला बचाए, सारी उम्र बचाए, ऐसे दवा करे ऐसे। बहरहाल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के तौर पे बताए कि क्या हमें 3 महीने तक अपने पास रखना चाहिए कि बैंक में जमा करवा देना चाहिए? जमा करवा दिया। तो तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप 3। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 होगा आपने इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट अन इंटरेस्ट क्या करना है स्टेप 3 में? अर्न इंटरेस्ट। ठीक है जी भाई, डन हो गया। इसको जरा फिर से देखें तसल्ली से, अभी इसमें डिस्कशन मेरी पूरी नहीं हुई अभी कर, लेकिन याद रखिए ये स्टेप समझ लिए ना आपने, इसके बाद ये सिर्फ 3 एक एक लाइन की कैलकुलेशन हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। आइए स्टेप दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। एक्सचेंज रेट जब हमने कन्वर्जन कर ली ना, हमें अपने पैसे मिल गए लोकल करेंसी में, फिर एक्सचेंज रेट आसमान पे भी पहुंच जाए हमें कोई मसला नहीं है, क्यों? वो बैंक का मसला है। हमने तो बैंक को कह दिया भाई 3 महीने बाद जो भी रेट होगा तुम पैसे ले लेना। अब रेट कम हो या ज्यादा हो हमें उससे मसला नहीं, हम अपने आज पैसे लेके साइड पे हो गए, हमने आज के दिन में पैसे वसूल कर लिए ना। अब हमने अपने, एक तरह से यूं समझ लीजिए आपने आज के दिन अपने डॉलर बेच दिए हैं बैंक को, अब बैंक वसूल, अब जो चीज आपकी है ही नहीं उसका रेट कम हो या ज्यादा हो आपको क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, समझ रहे? आइए, बैंक का काम ही यही है, बैंक फाइनेंस का एक्सपर्ट है। वो कहता है सर मेरे पास बायर भी आता है सेलर भी आता है, मैं उल्टा पुल्टा के नेट कर के अपना निकाल लेता हूँ। बैंक एक्सपर्ट होता है, उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसके पास कोई रिसीवेबल की हैजिंग के लिए आते हैं, कोई पेबल की हैजिंग के लिए भी आते होंगे, वो नेट हो जाता है, वो अपने सर्विस चार्ज डिडक्ट कर लेता है। यानी इसमें असल बैंक की कमाई पता है क्या है? वो जो उसने डिस्काउंटिंग की है। जाहिर है बैंक काम, बैंक जैसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं आपको मिलेगा। हमारी जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे ना तो उसमें एक कंसेप्ट था, 3 लाइन थी, उसने क्या कमाल की बात कर दी फाइनेंस की बुक के अंदर। उसने पता क्या कहा? बैंक ऑलवेज मीन्स, बैंक ऑलवेज मीन, आपकी चाहे बिजनेस की तबाही फिर जाए, बैंक ऑलवेज, आप बायर की स्ट्रेटजी करें, रिसीट फॉरेन करेंसी रिसीट की स्ट्रेटजी करें या फॉरेन करेंसी सेल की, बैंक ऑलवेज मीन। हाँ, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, बैंक ऑलवेज, उसने अपना जैसे वकील होता है ना, वकील का भी यही रूल है, वकील ऑलवेज मीन्स क्लाइंट जीते या हारे, भी ऐसे नहीं होता, उसको अपने पैसे मिल जाते हैं। तो ये बड़ा बिजनेसमैन है, सही आपने कहा है, बैंक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नहीं वो इस्लामिक बैंक वो अलग बात है, वो अलग। हाँ जी, इस्लामिक, ये लेक्चर हो रहा है क्या? वापिस आए भाई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, व्हाट इज मनी मार्केट हैजिंग? क्या है? टू हैज फॉरेन करेंसी थ्रू बोरिंग एंड डिपॉजिटिंग मनी। और बारो और डिपॉजिट किसके साथ करते हैं हम? बैंक के साथ। ठीक है, तो जब आप हैजिंग करते हैं कैसे? बारो और डिपॉजिट के जरिए से, इसे कहते हैं मनी मार्केट हैजिंग। जब कभी मनी मार्केट हैजिंग आए आपके जहन में आ जाए बैंक, और जब कभी बैंक आ जाए आपके जहन में आ जाए बारो एंड डिपॉजिट। क्या आ जाए? बारो एंड डिपॉजिट। स्टेप्स क्या है जी? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज टू बी हेज? क्या हेज करना है? रिसीट ऑफ $800,000 इन 3 months थ्रू मनी मार्केट हैजिंग। मनी मार्केट हैजिंग के जरिए से हमने इसको हेज करना है मनी मार्केट से। 3 स्टेप्स होंगे, हैजिंग खत्म। 3 स्टेप समझ ले क्या?
स्टेप नंबर 1, डिस्काउंट। अब ये मनी मार्केट हैजिंग हो रही है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल की, पेबल की अपोजिट होगी। पहले सिर्फ रिसीवेबल की समझे ताकि रिसीवेबल की अच्छे तरीके से में बैठ जाए, पेबल की इसकी अपोजिट कर लेंगे। स्टेप 1, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट टू लोकल करेंसी, जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 3, अर्न इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी, लोकल करेंसी पे फिर इंटरेस्ट अर्न करना है। यानी 3 स्टेप होंगे हमारे मनी मार्केट हैजिंग में, डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। बोले कौन से 3 स्टेप हो गए? डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। मनी मार्केट हैजिंग के 3 स्टेप्स बताइए, डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट, ये होगा। लेकिन हर स्टेप पे आपको 2 रास्ते नजर आएंगे, एक रास्ता गहरी खाई में जाएगा और एक रास्ता आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर स्टेप पे आपके सामने 2 रास्ते आएंगे, एक खाई में जाएगा और एक आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करेगा। जैसे जैसे जरा सोचे, सबसे ज्यादा सोचने वाला पॉइंट पहले आ गया। आपने फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है ना, जब डिस्काउंट करना है, ठीक है, कोई रेट लगाएंगे, ऐसा ही है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि फॉरेन करेंसी का रेट यूज करेंगे कि लोकल करेंसी का? जब फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है, कौन सा रेट यूज करेंगे? फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है तो भैया फॉरेन करेंसी का रेट ही लगेगा, ऐसे ना करें। फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है ना, तो कौन सा रेट लगेगा? फॉरेन करेंसी का रेट लगेगा। डन। तो इसके साथ मैं ये लिखने लगा हूं, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी यूजिंग फॉरेन करेंसी रेट, ताकि भूले ना हम। ऐसा ही है, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी यूजिंग फॉरेन करेंसी रेट। नजर आ रहा है? फॉरेन करेंसी रेट। डन। फॉरेन करेंसी है, डिस्काउंट करना है, कौन सा रेट? अच्छा तो मुझे बताइए फिर, यहां पे अगर समझ आ रही है बात, यहां पे जो हमने इंटरेस्ट अर्न करना है, इधर भी लिख दूं अगर आपकी इजाजत हो, लोकल, यहां पे लिख दूं एट द रेट ऑफ लोकल, लिख दूं भाई, लिख दूं कि ना, एहतियातन याद रहे आपको, अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ लोकल रेट। ये हो गया एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट, यानी फॉरेन रेट, ये एट द रेट ऑफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, अगर क्वेश्चन फॉरेन करेंसी रेट डिस्काउंट होगा, अच्छा अगला सवाल, और सबसे ज्यादा सोचने वाला सवाल यही है, मनी मार्केट हैजिंग में सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यही है कि जब आपने इसको डिस्काउंट करना है, फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी रेट यूज करना, ये तो समझ आ गया। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है बैंक फॉरेन करेंसी में भी डील करते हैं, लोकल करेंसी में भी, ये तो आपको पता है ना। डिस्काउंट करेंगे, बैंक बोरोइंग रेट लगाएगा, फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट के फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट। ये सवाल है, ये आपने सोचना है। अब सोचना कैसे है ये सुने। मुझे 1 साल के बाद, सॉरी 3 महीने बाद मुझे $1 लाख मिलने वाला है। क्यों ना मैं बैंक से आज ही ये ले लूं, बारो कर लूं, बैंक से आज बारो कर लूं, सिक्योरिटी के तौर पे बैंक से कहूं 3 महीने बाद $1 लाख ले लेना। तो आज बताइए, मैं बैंक से बारो कर रहा हूं, अगर मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है 3 महीने बाद, मैं बैंक से बारो कर रहा हूं कि डिपॉजिट कर रहा हूं? सोच लें फिर से, मैं बैंक से फॉरेन करेंसी ले रहा हूं कि जमा करवा रहा हूं? ले रहा हूं। तो फॉरेन करेंसी का रेट तो यूज करना ही करना है। कौन सा रेट यूज करना है?
फॉरेन करेंसी का बोरोइंग रेट के फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट या सेविंग रेट कौन सा? बोरोइंग रेट। ये बात समझ आ रही है? बोरोइंग रेट क्यों? क्योंकि मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, मैं आज बैंक से ले रहा हूं पैसे क्या कर रहा हूं? ले रहा हूं आज बैंक से, तो एक तरह से मैं बारो कर रहा हूं। ठीक हो गया? तो यहां पे मैं क्लैरिटी के लिए एक और लफ्ज लिखने लगा हूं, क्या? कि डिस्काउंट फॉरेन करेंसी यूजिंग फॉरेन करेंसी बारोइंग रेट। कौन सा रेट? बारोइंग। भाई समझ आया बारोइंग रेट क्यों? क्योंकि मैं बैंक से बारो कर रहा हूं, मैं बैंक से कर रहा हूं, बैंक तुम 3 महीने बाद ले लेना, आज मुझे उधार दे दो ये इतने पैसे, 3 महीने बाद तुम्हारा लोन चुकता हो जाएगा, 3 महीने बाद तुम्हारा लोन पे हो जाएगा, आज मुझे पैसे दे दो। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ? डिस्काउंट। तो टोटल 3 स्टेप्स क्या कौन कौन से हुए? डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। मनी मार्केट हैजिंग के कोई भी हैजिंग आ जाए, 3 स्टेप, पहले यू बनाना है, फिर उसके साथ 3 स्टेप लिखने हैं, डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। फॉरेन करेंसी रिसीट की हैजिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट करना है किस रेट पे? फॉरेन करेंसी के लोकल फॉरेन करेंसी। और कौन सा रेट? बोरोइंग रेट के डिपॉजिट रेट। बोरोइंग क्यों? क्योंकि हम बैंक से आज पैसे ले रहे हैं, बैंक से पैसे ले रहे हैं। तो भैया मैंने बैंक से पैसे लिए, बैंक को कहा शुक्रिया, बैंक से बाहर निकला, साथ ही दूसरा बैंक था उसमें घुस गया, स्टेप 2 आ गया। भाई स्टेप 1 क्लियर हो गया, अब स्टेप 2 की तरफ चलें। स्टेप 1 क्या था? डिस्काउंटिंग। स्टेप 2 क्या है? कन्वर्जन। मैं बैंक, पहले वाले बैंक से निकला, साथ ही दूसरा बैंक था, इकट्ठे इकट्ठे होते हैं ना बैंक। दूसरे बैंक ने कहा सर किस लिए आए हैं? मैंने कहा कन्वर्ट करवाने के लिए आया हूं। क्या करवाने के लिए आया? भाई दूसरे बैंक में दूसरे स्टेप में कन्वर्जन नहीं होगी। बैंक ने कहा लाए क्या कन्वर्ट करवाना है? मैंने कहा मेरे पास डॉलर है। बैंक ने कहा अच्छा हमने मार्केट से सुना है आपको $1,00,000 मिलने हैं, $1,00,000 है आपके पास? नो 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 नो, 1 लाख नहीं है, डिस्काउंटेड वैल्यू से थोड़ा सा कम है। बैंक ने कहा कोई बात नहीं हम कम भी कर देते हैं, आए तो सही सर बैठे। अब होएगी कन्वर्जन। एकदम बैंक ने हमारे सामने एक पेज रखा, उसके ऊपर 2 रेट्स लिखे हुए थे। बैंक ने कहा सर एक रेट सेलेक्ट करेंगे तो चाय मिलेगी, एक रेट सेलेक्ट करेंगे तो गोली मिलेगी। अब कन्वर्जन के रेट हमारे सामने 2 आ गए। कन्वर्जन के रेट कितने आ गए? बैंक ने हमारे सामने 2 रेट रखे हैं, एक रखा है बाइंग रेट, वो थोड़े वाला है, एक है सेलिंग रेट, वो क्या है? ज्यादा वाला। बैंक ने कहा बताए जरा हम आपको डॉलर जब चेंज करके देंगे कौन सा रेट मल्टीप्लाई करके देंगे, कौन सा रेट यूज करेंगे? ध्यान से आपने सोच के फैसला करना है। मैं हिंट दे देता हूं, मैं बैंक को डॉलर सेल कर रहा हूं। हाँ वो तो बाय कर, चाहे 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 शाबाश सोच। तो कौन सा रेट लगेगा? बाइंग रेट लगेगा। इसमें रेट की चॉइस करनी है, जो मैंने आपको बताया ना हर स्टेप पे 2 रास्ते हैं, वो रेट है। रेट बस आपने सही सिलेक्ट करना है, इसमें मनी मार्केट हेजिंग में कुछ भी नहीं है। जब आप डिस्काउंट कर रहे होंगे तब भी 2 रेट होंगे, बोरिंग रेट भी होगा, डिपॉजिट रेट भी होगा। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो बोरिंग, क्योंकि आज आप रिसीवेबल फ्यूचर में होना है, आप बैंक से आज आप पैसे ले रहे हैं, बारो कर रहे हैं, बोरिंग रेट। फिर स्टेप नंबर 2 दूसरे बैंक से आपके पास जाना है, क्या करना है? कन्वर्ट करवाना है लोकल करेंसी में। अब कन्वर्ट होगा स्पॉट रेट पे, ऐसा ही आज ही करवा रहे हैं ना। स्पॉट में 2 रेट आएंगे, बाइंग रेट आएगा, सेलिंग रेट आएगा। कौन से वाला यूज करना है? बाइंग। क्यों? आप तो सेल कर रहे हैं, बैंक तो बाय कर रहा है। तो क्या रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं? यस, रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। डन जी। उधर से लोकल करेंसी थैले में बड़ी ज्यादा है ना पैसे, डॉलर इजी ले रहे हैं आप, डॉलर थैला उठाया, बोरा उठाया, पैसों वाला, बाहर निकले, साथ ही तीसरा बैंक था उसमें घुस गए। तीसरे बैंक ने कहा सर मेरे पास क्यों आ गए पैसे जमा करवाने? बिजनेस है, जाए बिजनेस में जाके लगाएं, खर्च करें, पैसा कमाएं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हेजिंग
फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी नहीं है, मनी मार्केट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये हेजिंग स्ट्रेटजी है। बैंक ने कहा समझ नहीं आई, हमने कहा लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है तो इसको भी उस डेट तक हमें पहुंचाना पड़ेगा जिस जो सेटलमेंट डेट है। इफेक्टिव रेट तभी सही निकलेगा जब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होगा। तो इन पैसों को हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको हमने जमा करवाना है ताकि इंटरेस्ट अर्न करें। क्या करें? इंटरेस्ट अर्न करें। बैंक ने कहा ठीक है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपको पता चल ही क्या होगा कि फॉरेन करेंसी रेट यूज करने के लोकल करेंसी, ये तो पता चल ही क्या होगा। बैंक ने कहा ये पता चल लोकल करेंसी लेके आ रहे हैं, लोकल करेंसी पे रेट मिलेगा आपको। हमने कहा ठीक है सर, लोकल करेंसी पे रेट मिलेगा। बैंक ने एक पेज सामने रखा, उसके ऊपर 2 रेट थे, एक रेट पे मिलेगी चाय, एक रेट पे मिलेगी गोली। बैंक ने कहा सर हमारे पास लोग आते हैं, पैसे जमा भी करवाते हैं, उधार भी लेते हैं, हमारे 2 रेट चलते हैं, एक डिपॉजिट रेट, एक बोरोइंग रेट। जरा गैस कीजिए, आप जो पैसे हमारे पास 3 महीने के लिए जमा करवाएंगे, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए आपको डिपॉजिट रेट मिलेगा कि बोरोइंग रेट मिलेगा? कौन सा रेट मिलेगा? पक्की बात है? यस पक्की बात है। तो इसका मतलब है मैं यहां पे लिख देता हूं कि अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ लोकल करेंसी, एट द रेट ऑफ लोकल करेंसी। कौन सा रेट? डिपॉजिट रेट। इधर सिर्फ इंटरेस्ट लिख दे क्योंकि अर्न से आपको हिंट मिल जाता है ना, तो उसमें हिंट हटा दिया ताकि कंसेप्ट के साथ चले। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा? लोकल करेंसी का डिपॉजिट रेट होगा। और यहां पे जो कन्वर्ट करना है वो किस रेट पे करना है? एट द रेट ऑफ स्पॉट। और कौन सा रेट? टुडे। बाइंग या सेलिंग? बाइंग रेट। याद रखिएगा एग्जाम में वो आपको स्टेप्स में नहीं उलझा सकता, स्टेप तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो अभी याद हो गया। क्या? डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। डिस्काउंट, कन्वर्ट, इंटरेस्ट, स्टेप अभी याद हो गए। उलझाएगा किस में? बेतहाशा रेट्स देगा और फिर एक रेट पे आपको मिलनी है चाय, एक पे मिलनी है गोली। तो रेट को ध्यान से आपने डिसाइड करना भैया, ये मैं बता रहा हूं आपको। भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मेट वही हमारा जो रहता है। कौन सा फॉर्मेट? प्रिंसिपल रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी ऊपर स्टेप की नंबरिंग आगे पीछे हुई है। प्रिंसिपल कितना मिला यूजिंग फॉरेन करेंसी, ये स्टेप नंबर 2 है। ये क्या है? इसके लिख लिया स्टेप नंबर 2 है, ये 3 नहीं है, स्टेप नंबर रोमन में जरा मसला हो जाता है। स्टेप 2 है, इधर 2। स्टेप नंबर 2 में जितने पैसे आपको मिले वो इधर आ जाएंगे। डन। लोकल करेंसी में, ये सारा लोकल करेंसी में बनता है। एड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, ये कौन? स्टेप 4 है ही कोई नहीं। असल में पहले ना इस अप्रोच के 4 स्टेप्स थे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके 3 कर दिए। पहले वो ऐसे करके ना डब्बा ऐसे 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 और फिर ऐसे, वो 3 है स्टेप। ओके यू। तो ये है स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 3। दोनों को ऐड कर लेंगे। इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है, फॉरेन करेंसी जो अमाउंट है उसको डिवाइड करना। भाई कुछ समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? ये वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं। नहीं समझ आया आपको? आ गया? अच्छा मुझे बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ आ गया तो? ये होम असाइनमेंट है, अभी क्लास में कर लेते हैं। होम असाइनमेंट में कोई वॉल्यूम 2 वाला क्वेश्चन आपको दे देंगे, दिया हुआ वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन। हाँ बस वही वो होम असाइनमेंट में वो कर लीजिए, ये भी कर लीजिएगा। ये असल में थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, इसमें एक एडिशनल एडजस्टमेंट है। आप सारी चीजें सही कर लेंगे, आज वाली जो आज आपको सिखाया था, जो आपको 2 दिन पहले सिखाया था ना, वो चीज गलत कर लेंगे क्योंकि वो भूल चुके होंगे। इसमें सारे कंसेप्ट आज के लेक्चर के, सिर्फ एक कंसेप्ट ऐसा है जो प्रीवियस लेक्चर का है और आपने उसी पे मार खानी है क्योंकि वो आप भूल चुके होंगे। खाएंगे मार, खाएंगे क्यों नहीं। क्या आइए फिर मिल के सॉल्व करते हैं इसको, क्या ख्याल है? आइए मिल के सॉल्व। शाबाश। तो सबसे पहले आप यूं काम कीजिए,
आप यू काम कीजिए, कैलकुलेटर सामने रखे, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यूके कंपनी, अच्छा ये तो कल वाला पॉइंट आ गया था ना, हम जो वो पॉइंट जो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं किताब। वो क्या भला, हमें किसी दूसरे मुल्क में बिठा देता है। एग्जाम में आपकी डोमेस्टिक करेंसी हमेशा कौन सी होगी, रुपये। कोई बात, तो खुश होने में क्या हर्ज है। सो अज्यूम कर लें हम यूके में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, हाँ अज्यूम कर ले 1947 में हमारे दादाजी ने यूके वाली गाड़ी पकड़ ली थी, तो हम बैठे हैं यूके में। कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इफ मनी मार्केट हैजिंग इज यूज। मनी मार्केट हैजिंग, मनी मार्केट हैजिंग, मनी मार्केट को अंडरलाइन कर लें। मनी मार्केट हैजिंग से फौरन जहन में क्या आ जाए, बैंक। बैंक से फिर क्या आ जाए, डिपॉजिट, वो क्या, बारो, डिपॉजिट, बारो, डिपॉजिट, डिपॉजिट, बारो। कह रहा है यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $800,000 इन 3 months टाइम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई हमारी, क्या हेज करना चाहते हैं, रिसीट ऑफ $800,000 इन 3 months टाइम थ्रू मनी मार्केट हेज। लिख दे जरा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी लिख दे। इससे फायदा ये होता है क्वेश्चन की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक लाइन में आपके पेज पे उतर आती है, एनालिसिस आपका फोकस्ड हो जाता है। ना भी लिखे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर क्या कह रहा है, स्पॉट 3 months इंटरेस्ट रेट करंटली अवेलेबल इन द मनी मार्केट आर। उसे मनी मार्केट में ये रेट बता दिए आपको। डॉलर का भी, यानी अगर आप डॉलर में जमा करवाते हैं पैसे तो आपको डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4.125% पर एनम। और अगर आप डॉलर में बोरोइंग करते हैं तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना कितना, जब तक सही नहीं बताएंगे पूछता रहूंगा, कितना, 1 मिनट ठहर जा भाई, कितना, हाँ 4.250 पर एनम, पर एनम। क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट आना है, पर एनम की वजह से और 3 month की वजह से। हाँ, आपने जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो ना, आपने रेट जब लगाना है, पर एनम रेट लगाना है, इसको 3/12 नहीं करना। तो उस वक्त करेंगे, नहीं करेंगे आप, मैं उस वक्त क्लास करूंगा आपकी, फिर उस वक्त समझाऊंगा कि ये पर एनम रेट है और पीरियड 3। ओ भाईजान 4.25% पर एनम रेट होगा, 3 महीने के लोन लेंगे तो 4.25% मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बताएगी वो देंगे, कि 3/12 से मल्टीप्लाई भी करना है। इंटरेस्ट का केस जब कभी होगा तो पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट का केस, ये अगले वाले कंसेप्ट्स की बेस डेवलप कर रहा हूं। इंटरेस्ट का केस जब कभी होगा पीरियड से मल्टीप्लाई करना, ये सीखा हुआ है, शाबाश। ये इतनी अहम बात आपको किसने बताई, R2 में भी नहीं बताई, QM वाले टीचर ने बताई, उन्होंने नहीं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना उन्होंने सिखाया, सीए में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको किसने सिखाया, ये सारा पाप अपने सर पे किसने लिया, और मैंने नहीं लिया, QM वाले टीचर ने। खुदा का होकर ऐसे ना करें, QM वाले टीचर ने सिखाया आपको कि जब कभी इंटरेस्ट रेट होगा, 3 months के लिए लोन लिया, उसे 3/12 भी करना है। जब कभी इंटरेस्ट रेट होगा, और किसी में नहीं किया क्योंकि किसी में लोन का केस ही नहीं था और किसी में इंटरेस्ट रेट का केस ही नहीं था। भाई ऐसा ही है। अच्छा एग्री करते हैं कि नहीं कि 3/12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, शुक्र है, शुक्र है, बिल्कुल करना चाहिए। 6 महीने होते तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 करते। अब पूछे सर 8 महीने होते तो, अब 10 महीने होते तो 12/12 करते। चले स्पॉट, भाई ये समझ आ गया। अब उसने यूएस डॉलर का भी, फॉरेन करेंसी का, ये फॉरेन करेंसी आपकी, ब्रिटिश पाउंड हमारी लोकल करेंसी है, फॉरेन करेंसी का भी उसने डिपॉजिट रेट दिया है, बोरिंग रेट दिया है। लोकल करेंसी का भी उसने डिपॉजिट रेट दिया है, बोरिंग रेट दिया। डन। ये रेट किस लिए दिए हैं, ये आपके काम आएंगे। ये किस लिए दिए हैं, ये काम आएंगे। एक स्टेप नंबर 1 में काम आएगा, एक स्टेप नंबर 3 में काम आएगा। लेकिन देखें 2 रेट हैं, एक पे मिलनी है चाय
रेट पे मिलनी है गोली गोली। फिर कह रहा है स्पॉट एक्सचेंज रेट, ये भी दो रेट दिए हुए हैं। स्पॉट एक्सचेंज रेट भी कितने हैं? क्या बोला? ये इनडायरेक्ट है। शाबाश, अच्छा सही से बताना है। कितने स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया था ये इनडायरेक्ट और इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है? शाबाश शाबाश। इनडायरेक्ट है। एक कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? हमारी करेंसी नीचे है, हमारी करेंसी तो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हम तो इस वक्त यूके में बैठे हैं, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में, और आप वो क्लासिकल मिस्टेक करेंगे। अच्छा जैसे अभी कर दें कन्वर्ट, तो अभी कर दें। जरा मुझे बताएं कि इसका जो स्पॉट रेट डायरेक्ट है वो, ये एक एडिशनल एडजस्टमेंट थी आपसे जो पूछी एक्स्ट्रा डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चन को, और मुझे पूरा यकीन है ये अभी भी आप गलत करेंगे। करें जरा, करें। शाबाश शाबाश शाबाश। ऊंच नीच सारी समझ है आपको, ऐसे हिसाब लगाया है। रेट लिखे क्या है? डायरेक्ट रेट लिखे क्या बना? सकलैन भाई बताएंगे। डायरेक्ट रेट आपके लेक्चर पेंडिंग है? एक लेक्चर रहता है अभी। अच्छा क्या है? 0.5624 और 0.5627। लो रेट पहले आना, वैसे नहीं बताया, सही रेट बताना था भाई। ये रेट कैलकुलेट कर लिया 0.5624 और फिर 0.5, यही आ रहा है। पक्की बात है ना, यही आ रहा है। ये 4 तक राउंड ऑफ करते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट, ये जेन में रखिएगा। एक्सचेंज रेट मार्केट में या पूरी हेजिंग मार्केट में, आपको पता है 1% पे हम काम नहीं करते, 1% और 1% पे करते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 राउंड ऑफ नहीं करने, 4 राउंड ऑफ करने। फाइनेंस मार्केट का रूल है, पूरी मार्केट का, फाइनेंस मार्केट का। हमारा जो मिनिमम लेवल होता है ना, जिस लेवल तक हम जाते हैं, वो 10,000वां हिस्सा होता है, 100वां हिस्सा नहीं होता। नॉर्मल मैथ वगैरह में नॉर्मल मैथ में 100वां हिस्सा होता है, यहाँ पे 1000वें हिस्से तक, 10,000वें हिस्से तक जाते हैं। चलिए आइए अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है? हेजिंग स्टार्ट करें जी। चले, समझ आ गया? कैलकुलेशन 5 मिनट की गेम है, 10 मिनट लगा लें, वो तसल्ली से करनी है हमने। मनी मार्केट हेजिंग करनी है। 3 स्टेप्स कौन से होंगे? डिस्काउंट, कन्वर्ट और इंटरेस्ट। डिस्काउंट करना है आपने, किस रेट पे करेंगे डिस्काउंट? अब देखिए हमें क्या, व्हाट इज टू बी हेज, क्या हेज होना है? रिसीट ऑफ, बताइए जरा, रिसीट ऑफ $800 in 3 months, 3 months, ठीक है, in 3 months through money market hedging, in 3 months through money market hedging। बताएं, समझ आती है बात? मनी मार्केट स्टेप नंबर 1 क्या है? डिस्काउंट करना है फॉरेन करेंसी, यानी हमें 3 महीने बाद मिलने हैं 800,000। तो क्या करें इसको? क्या करें इसको? बोरोइंग रेट। किस रेट से हमने डिस्काउंट करना है? अब ये देखिए हम क्या कह रहे हैं बैंक को, भैया हमें 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, तुम हमें पैसे अभी दे दो। बैंक कहेगा ठीक है अभी दे रहा हूं, लेकिन डिस्काउंट करके दूंगा, ग्रॉस अमाउंट नहीं दूंगा। हमने कहा ग्रॉस अमाउंट दे दो, नेट करके दे दो। तब वो डिस्काउंट करके जब देगा, डिस्काउंटिंग कैसे होगी? स्टेप नंबर डिस्काउंट फॉरेन करेंसी, क्या होगा? $800,000 डिवाइडेड बाय कौन सा रेट? बोरिंग रेट। बोरिंग रेट कौन सा है? फॉरेन करेंसी बोरिंग रेट। अब देखें, एक फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट है, एक फॉरेन करेंसी का बोरिंग रेट है, बोरिंग रेट है। पहली चॉइस करें, कौन सा रेट? फॉरेन करेंसी बोरिंग रेट।
जो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0425, यही है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3/12। शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्यों किया? क्योंकि ये रेट पर एनम है। ये रेट कौन सा है? तो जब कभी इंटरेस्ट रेट होगा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, जब कभी इंटरेस्ट रेट होगा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, जब कभी इंटरेस्ट रेट होगा मल्टीप्लाई करना है। क्या आया? 7, ये आया डॉलर में 791,589। स्टेप 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें, ये तो हमारा हो गया स्टेप डन। बारिंग रेट उठाया ना, ओके। अब क्या करना है? कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी में। किस रेट को यूज करते हुए कन्वर्ट करना है? स्पॉट रेट, ओके। स्पॉट रेट में तो 2 रेट हैं, और वो रेट ये वाले नहीं है, ये इनडायरेक्ट है जो निकालने हैं। अब मुझे बताइए, मेरे पास फॉरेन करेंसी है, मैं दूसरे बैंक में गया, मैंने उसको सेल करनी है, वो क्या करेगा? बाय करेगा। बाय करेगा तो किस रेट पे करेगा? लोअर रेट पे। तो मुझे बताइए कि अब मुझे $1 के बदले में कितने पाउंड्स मिल रहे हैं? 0.5624। तो मेरे पास जो कन्वर्ट टू लोकल करेंसी होगा $791, 791,589। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डॉलर का जो ज्यादा पावरफुल करेंसी कौन सी है? पाउंड। ज्यादा पावरफुल करेंसी कौन सी है? जब आपका एक्सचेंज रेट निकला क्या? पाउंड 0. क्या नहीं, क्या क्या रेट है? 0.56। हाँ, ये ज्यादा पावरफुल करेंसी यूएसए। ठीक है, तो रेट क्या आया हमारा? हाँ, चलिए इसको छोड़े। पावरफुल करेंसी कौन सा है, वीक करेंसी कौन सी है? मुझे सिर्फ पावरफुल करेंसी कौन, इसको छोड़े। हमने जब अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया डायरेक्ट में कन्वर्ट, डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो लोअर वाली अमाउंट यूज करनी है कि हायर वाली? लोअर वाली। क्यों? बाइंग रेट यूज करना है। बाइंग रेट क्यों करना है? क्योंकि हम फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऐसा ही है, हम सेल कर रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, तो लोअर रेट लगेगा। ठीक है, पावरफुल वीक वाले को भूल जाए, हम अपने रेगुलर रूल के मुताबिक ही कैलकुलेशन करते हैं। तो 791,589 मल्टीप्लाइड बाय 0.56, ये 0.5624 क्यों आया? ये तो पूरे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। ये कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है? इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। इसके साथ टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? ये इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, वो तो इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। कितना आ गया आंसर? पाउंड 44 लोकल 5190। देखिए यही है, क्रॉस चेक कर लें। ओके, चलिए अब क्या स्टेप 3 में क्या करना है? इस पे इंटरेस्ट रन करना है, बैंक में जाकर कराना है। अच्छा, तो मुझे बताइए, जब हम इंटरेस्ट रन करेंगे तो फॉरेन करेंसी का रेट, अब फिर इधर आ जाए मनी मार्केट में, फॉरेन करेंसी का रेट यूज करेंगे कि लोकल करेंसी का? शाबाश, है लोकल करेंसी तो लोकल करेंसी यूज करेंगे। इधर तो फॉरेन करेंसी किया था, तो फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी करेंगे। डन। अब वही फैसला, डिपॉजिट रेट उठाना है कि बोरोइंग? एक रेट पे चाय है, एक रेट पे गोली। डिपॉजिट रेट क्यों? पैसे जमा करवा रहे,
पहले स्टेप में तो बोरो किया था, वो पैसे ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ, एक आइडिया दे रहा हूं, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये फॉरेन करेंसी है तो ये लोकल करेंसी होगा, अगर ये बोरोइंग है तो उधर डिपॉजिट, इधर ले रहे हैं तो इधर दे रहे होंगे, और इधर दे रहे हैं तो इधर दे रहे होंगे। भाई ये बात समझ आई है? 3 स्टेप्स हैं बस। तो इंटरेस्ट रन करें, इंटरेस्ट रन करें, क्या होगा इंटरेस्ट? 445,190 मल्टीप्लाइड बाय लोकल करेंसी डिपॉजिट रेट, क्योंकि जमा करवा रहे हैं, 6.5% इंटू 6.5%, ऐसे कर लें या हम वो तरीका वही 0.06, वो चलेगा? 65% और मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम है, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। क्या आया आंसर? 7234 ले, ये पाउंड का साइन। अब क्या करें? फिल करें बस। हाँ, प्रिंसिपल सीट फॉर्म सेलिंग फॉरेन करेंसी कितना आया? कितना आया? 445,190। इंटरेस्ट कितना आया? 7234। नेट रिसीट कितनी आई? इंटरेस्ट ऐड होगा ना, हाँ जी ऐड होगा। कितना आया टोटल? 452,424। और जो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है? 452,424 डिवाइडेड बाय 800, 8 लाख। कितना आया? 0.5655, यानी 5655, ठीक है, 0.5655। ये है जी हमारा इफेक्टिव रेट। कुछ समझ आई? जरा मैच कीजिएगा सॉल्यूशन के साथ। मैच हो गया ना? नहीं, वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन है। चलें कोई बात नहीं। स्टेप्स क्लियर हो गए? यही है, अमाउंट्स मैच कर लें सारे भाई स्टेप्स। तो इसका मतलब है मनी मार्केट हेजिंग जब भी आएगी हमने 3 काम करने हैं। कौन से? यू बना लेना। मनी मार्केट हेजिंग में क्या करना है? यू बना लेना। 3 काम करने हैं। कौन से? डिस्काउंटिंग, कन्वर्ट, इंटरेस्ट। अगर फॉरेन करेंसी रिसीव का केस है तो क्या करना है? डिस्काउंट में डिस्काउंट यूजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। ये यहां पे बस मुझे खतरा आप गलती कर जाएंगे, ठीक है, पक्की बात है। और जब कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी में कौन सा रेट यूज करना है? स्पॉट रेट, और लोअर वाला क्योंकि रिसीव कर रहे हैं। और जब इंटरेस्ट अर्न करना है तो फिर डिपॉजिट। डन जी। चले, अगर सारे स्टूडेंट्स लास्ट 0.5655 पे पहुंच गए हैं तो मुझे ओके करें ताकि मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताऊं। पक्की बात है? ओके। किसी स्टूडेंट का कोई अड़ा तो नहीं दरमियान में? क्या हो अगर यही क्वेश्चन फॉरेन करेंसी रिसीव की बजाय फॉरेन करेंसी पेमेंट का हो जाए? क्या हो अगर फॉरेन करेंसी रिसीव की बजाय ये क्वेश्चन कौन सा हो जाए? फॉरेन करेंसी पेबल का, 3 मंथ बाद पेबल हो, तो क्या होगा? नंबर 1, हमारे स्टेप्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, सिर्फ रेट्स की सिलेक्शन चेंज होगी। स्टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और रेट्स की सिलेक्शन याद आपने फॉरेन करेंसी रिसीवेबल की करनी है, पेएबल की नहीं करनी है, रिसीवेबल की करनी है। और फिर पेएबल के केस में इसको अपोजिट लेके चलना। जैसे जैसे यही अगर मैं आपसे कहूं कि डायग्राम बनाए फॉरेन करेंसी पेएबल की, तो आप कैसे बनाएंगे? ये फॉरेन करेंसी पेएबल हो गया, पेएबल हो गया, ऐसे ही। इसमें हमें 3 महीने बाद पे करना। स्टेप्स कितने होंगे? स्टेप 1 क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट करना है, किसको करना है? फॉरेन करेंसी। रेट कौन सा यूज करना है, यही अहम चीज। अब की बार रेट कौन सा यूज होगा? क्योंकि रिसीविंग पे बोरोइंग था तो पे वाला अपोजिट होगा, इधर कौन सा रेट यूज करना है? बोरोइंग। इसकी मजीद लॉजिक समझने की कोशिश ना कीजिएगा, लॉजिक इसकी सारी समझनी है और हमने डिस्कस किया है एक एक चीज की लॉजिक। इसकी पेएबल की हेजिंग की एक ही लॉजिक है, क्या? ये रिसीवेबल का अपोजिट है। वार्न कर रहा हूं आगे चल के उसमें कुछ, हाँ 2 दफा ना हमें याद करना पड़ जाए, समझ रहे? यूजिंग फॉरेन डिस्काउंट फॉरेन करेंसी, यूजिंग फॉरेन करेंसी कौन सा रेट? डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि अगर रिसीट के केस में बोरिंग रेट यूज किया था तो पेएबल के केस में डिपॉजिट रेट ही होना चाहिए। इधर बोरिंग था, इधर। स्टेप नंबर 1 समझ आया? पेएबल का करना वही। अच्छा, स्टेप सारे वही, कैलकुलेशन सारे वही, सिर्फ रिसीवर पेएबल में एक चीज का फर्क है, क्या? चॉइस ऑफ रेट। चॉइस ऑफ रेट। यहां पे आ जाए अब कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट करने में क्या करना है? कन्वर्ट टू लोकल करेंसी। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? कन्वर्ट टू लोकल करेंसी। कौन सा रेट? सेलिंग। भाई इधर तो बाइंग रेट था, अपोजिट है। मैंने जिससे मना कर रहा हूं ना उधर ही जा रहा है। इधर लॉजिक नहीं ढूंढनी, इधर लॉजिक ढूंढनी। इधर उल्टा होके सोचना पड़ेगा आपको, उल्टा लटक के सोचना। इधर ऐसे। सिर्फ इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक समझी हमने? इसकी लॉजिक क्या है? इसका अपोजिट। लोकल करेंसी पे आ जाए। स्टेप 2 लोकल करेंसी। ये कौन सा होगा? सेलिंग रेट। सेलिंग रेट। स्टेप 3 क्या है? वो क्या है? इंटरेस्ट। हाँ यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट। यहां पे कौन सा रेट यूज करना है? डिपॉजिट रेट के बोरोइंग रेट, क्योंकि यहां पे आप अपोजिट कर रहे होंगे, बारो कर रहे हो। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ बोरोइंग रेट। देख ले, इसको अलग से नहीं सोचना, बार बार कह रहा हूं, इसको एक एक चीज सोचे। इसमें रिसीट, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल इधर लिख दूं, इधर लिख लूं बड़ा बड़ा करके, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। इसकी एक एक चीज सीखें। लेकिन ये कौन सा है? फॉरेन करेंसी पेएबल की हेजिंग। इसकी एक ही चीज सीखनी है, क्या? कि ये इसका अपोजिट है। इधर बोरोइंग रेट लगा है, इधर डिपॉजिट रेट लगेगा। इधर बाइंग रेट लगा स्पॉट का, सेलिंग रेट लगेगा। इधर डिपॉजिट रेट लगा है, बोरोइंग रेट लगेगा। समझे या कि नहीं समझे? कुछ नहीं समझे। ये डायग्राम बना ले दोनों, रिसीट की पेएबल की। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है? होम सर, चले ठीक है। स्टेप्स वही है, फर्क क्या है रिसीवर पेएबल की हेजिंग में? फर्क सिर्फ एक चीज का, क्या? चॉइस ऑफ रेट, सिलेक्शन ऑफ रेट। बाकी स्टेप्स वही, कैलकुलेशन वही, हर चीज वही। ठीक है, तो होम असाइनमेंट पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कर लेंगे जी, पक्की बात है। भाई मनी मार्केट हेजिंग समझ आया आपको? मुश्किल तो नहीं था, बस यू बनाना है। जब कभी मनी मार्केट आ जाए हेजिंग क्या करना है? यू बनाना है। इनका कंसेप्ट इनको समझ आ गया है,
उसको खराब करने की कोशिश ना कर। नहीं नहीं, तो और चीज क्यों पूछ रहे हो? हाँ, बना वो पूछ ले पूछ ले पूछ ले। वो दूसरी वाली डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं आप, हाँ ये वाली डिस्काउंटिंग हो रहा है। चलिए जी भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, कल का लेक्चर जो है ना आपका, आपको पता है ना, कल 2 से 5 बजे तक लेक्चर की टाइमिंग है कल आपका। नहीं नहीं ठीक है, शाम को सुकून से यार सोने दे, तेरी मेहरबानी यार। हाँ 2 से 5 जी। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देंगे जी। अगर कोई नहीं आ पाया तो उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, किसी वजह से अगर आप नहीं आ पाते रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।